स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल के ऊपर और हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और हमारे किस तरह से प्रोडक्ट रूल काम आ सकता है और प्रोडक्ट रूल बेसिकली होता है क्या है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, मिसाल के तौर पे सिंपल फंक्शन में कहता हूँ y इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ u मल्टीप्लाई v। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो फंक्शन है, देखिए एक हमारे पास y, एक हमारे पास इसके अंदर एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये कुछ u कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किस तरह से होगा, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, u और v। ठीक है, तो इनका जो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो इस तरह से आएगा कि हमारे पास जो पहला फंक्शन होगा उसका क्या लिया जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, उसका क्या लिया जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा और दूसरा फंक्शन टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई सिंपल एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस अब u हमने डेरिवेटिव लिया तो u एज इट इज लिया जाएगा टाइम्स और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, v फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बनता है। ठीक है, देखिए अब किस तरह से मैं अगर आपको दोबारा समझाऊं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लाइक सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास y इज़ इक्वल टू, मेरे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स लिख लूँ या y लिख लूँ, आपको पता है बात एक ही है। अगर इसको मैं लिखूँ कि मेरे पास ये बराबर है 2x प्लस 3 कर लेता हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो रहा है 5x²। ठीक है, और माइनस 6। ठीक है, अभी हमारे पास दो फंक्शन है तो बिल्कुल इसी तरह मैं इसको लिखूंगा। किस तरह लिखूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3। ठीक है, और हमारे पास क्या है 3 है और दूसरा क्या है मल्टीप्लाई 5x पावर 2 और माइनस 6। ठीक है, तो इसका हम क्या लेने जा रहे हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये एक्चुअली मैंने y की जगह ये पूरी चीज़ लिखी है ना, आपको मालूम है ये। और अब डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है, ये हमारे पास कोई दो फंक्शन थे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। ठीक है, सही है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा d, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, डेरिवेटिव इसका और टाइम्स v। ठीक है ना, अब डेरिवेटिव जो दूसरा है इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब v जो है एज इट इज, इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, ये u है और ये v है। ठीक है, तो v का डेरिवेटिव ले लिया, सॉरी u का डेरिवेटिव ले लिया और v एज इट इज, तो v क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, देखिए u और ये v। ठीक है ना, तो अब हमारे पास v क्या है, मल्टीप्लाई 5x² माइनस 6। ठीक है, और प्लस अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा u एज इट इज, u एज इट इज लिख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव लिया जाएगा, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, v का, तो v क्या है हमारे पास 5x² माइनस 6। ठीक है, और इसका क्या होगा डेरिवेटिव। ठीक है, ये देखिए मैंने डेरिवेटिव लिखा है। अगर हमारे पास ये कोई भी फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स के से भी डिनोट कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए ये हो जाएगा, आपको पता है कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इंडिविजुअली हर टर्म से लेंगे और ये मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 2x का अलग लिया जाएगा और इसका अलग लिया जाएगा। ठीक है, तो 2x का जब अलग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x का अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा जो कि 3 क्या है कांस्टेंट का, और 3 का जो डेरिवेटिव होगा, बल्कि अगर आपको मैं इधर शो करवा लूँ कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, 2x प्लस का इसका अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और प्लस डेरिवेटिव 3 का अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5x² माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब डेरिवेटिव किसका होगा, तो डेरिवेटिव 5
एक्स पावर 2 का एज इट इज लिया जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और 6 का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास डी बाय डी एक्स रह जाएगा। तो ये आपको पता है कि इसका जो हमारे पास सिर्फ x को x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 आ गया, और ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है +0, तो इसको लिखने का मतलब नहीं 0 का, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है 5x² - 6, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको 10 कर देगा, इसको 12 कर देगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10x² -12, और फिर हमारे पास क्या है प्लस है हमारे पास 2x + 3 और ये मल्टीप्लाई का 100 है इसके डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो आपको पता है कि 5 जो है ना बाहर आ जाएगा, तो टाइम्स डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, x पावर 2 का, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर जो हमारे पास पावर फार्मूला, हमारे पास पावर रूल होता है कि हमारे पास क्या होता है पावर रूल कि अगर हम x पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास n पहले आ जाता है, और हमारे पास क्या होता है n-1, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 हमारे पास पहले आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 इधर पहले आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास x की पावर 1 कम होके यानी माइनस होके क्या बचेगी 1, और ये आपस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा 10, और हमारे पास ये क्या बचेगा, आपस में 10 बचेगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अब एक स्टेप में जो इसको जल्दी से पूरा कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है ना, और फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा कांस्टेंट का जो कि क्या होता है 0, ठीक है। सिर्फ हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। और ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा 10x2 - 12, और हमारे पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12 और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 20x, ठीक है ना, 20x² और प्लस 30x। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर, बल्कि फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास हो जाएगा 10x² प्लस 30x और -12, ठीक है। तो ये आंसर था, हमने इसका ये डेरिवेटिव निकाल लिया है। मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास जो भी फंक्शन था, अगर ये हमारे पास कोई f(x) फंक्शन था, तो ये हमारे पास क्या आया है f'(x) आए या dy/dx आए, ठीक है। तो ये एक डेरिवेटिव था, ठीक है। तो अब देखिए हमने इससे क्वेश्चन भी किया, तो आपको देखिए बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब इसका हम प्रूफ भी स्टार्ट करेंगे, मगर प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास लेट सपोज ऐसा हो कि हमारे पास 2 से ज़्यादा फंक्शन हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास फंक्शन हो, मेरे पास कोई फंक्शन हो, वो हो मेरे पास u × s। अब हमारे पास इसके अंदर 3 फंक्शन हो u v s, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसा लिया जाएगा, देखिए डेरिवेटिव जो है ना इसका इस तरह से लिया जाएगा, हमारे पास क्या होगा, बल्कि मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, इसके अंदर एक और फंक्शन बढ़ गया जो कि क्या s है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई f(x) फंक्शन है तो इज इक्वल टू g(x) प्लस मल्टीप्लाई l(x) फंक्शन है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हमारे पास जो f(x) प्राइम जो हो जाएगा यानी डेरिवेटिव फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने बताया है, वो अभी मैंने बताया था, बल्कि मैं इसको वही वाली फॉर्म में लिखता हूँ जिससे आपको बात समझ में आए। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही फंक्शन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है पहले फंक्शन का, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, ठीक है। तो अब देखिए 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन की नहीं क्या करूँ, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इनको मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सही ना। अब मेरे पास क्या बन गया, ये एक फंक्शन बन गया, अब u मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया जाएगा, किसका, u का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और बाकी जो 2 फंक्शन है टाइम्स वो मल्टीप्लाई होंगे
वो क्या है हमारे पास u मल्टीप्लाई एस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, फिर अगले उसमें हमारे पास u एज इट इज आ जाता है, तो u एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई हुआ अगली दो हमारे पास जो वो होंगी टर्म्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है v प्लस यू एस, ठीक है, ये आ गया। और इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास फार्मूला था ये हमारे पास किसके लिए था, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू यू एस था तो हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है u प्लस वी, और ये वी एस हो। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास u का डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है, फिर v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज, और डेरिवेटिव लिया जाएगा v का, ठीक है। अब इधर हमारे पास तीन फंक्शन है, तो मैंने क्या करा है कि ब्रैकेट लगा के v और s को एक कंसीडर कर लिया और u को अलग कर लिया। अब एक फंक्शन ये बन गया है, और यानी मेरे पास ये u बन गया पूरा और ये v बन गया, ठीक है। इनको मैंने एक मान लिया, इसको अलग मान लिया, ठीक है, वैसे ही करा। अब हमारे पास मजीद क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा डी यू, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों फंक्शन के साथ। अब इनका डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल ये फंक्शन ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए अब इधर हमारे पास u जो है वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के डेरिवेटिव के साथ। अब देखिए इन दोनों के अंदर फिर से हमारे पास क्या आ रहा है v डॉट एस आ रहा है, यानी हमारे पास फिर से दो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हो रहा है। तो वो कैसे लिया जाएगा, वो फिर से यही लिया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा, तो आप इसको क्या करूँगा मैं, इसको ना ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि u इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा v का, तो v का डेरिवेटिव लिया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर जो दूसरा फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा एज इट इज इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस अब v एज इट इज, और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका s फंक्शन का, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ गया। और मज़ीद अब हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा हमारे पास u, सही है ना, हमारे पास u, ठीक है, और हमारे पास dx, ठीक है, मल्टीप्लाई v s, ठीक है, ये इनका दोनों का प्रोडक्ट एज इट इज, प्लस u और डेरिवेटिव लिया जाएगा dv का, ठीक है, ठीक है। फिर और क्या है s, क्या होगा s एज इट इज इधर, और s एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस हमारे पास क्या होगा, तो देखिए u इस इधर मल्टीप्लाई होगा टाइम्स v, और डेरिवेटिव किसके लिया जा रहा है s का, ठीक है। तो अब ये देखिए अब हमारे पास ये फंक्शन जब बन रहा है ये पूरा हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर एक नोट करने वाली बात ये है कि एक हमारे पास एक तरतीब, एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। वो किस तरह से चल रहा है मैं अभी दिखाता हूँ। वो हमारे पास सीक्वेंस इस तरह से चला कि हमने पहले इस फंक्शन का, हमारे पास जो थे, हमारे पास इसका मैं पहले कलर चेंज करता हूँ, ये कलर आ गया। हमारे पास जो हमारे पास तीन फंक्शन थे, तीनों का प्रोडक्ट हो रहा था। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया था वो हमारे पास ये फॉर्म बनी। अब सीक्वेंस क्या बना कि हमारे पास हमने पहले का प्रोडक्ट लिया और दो जो हैं वो एज इट इज मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। फिर दूसरे के अंदर हमने क्या करा, हमारे पास एक टर्म हो गई, ठीक है। फिर हमने बोला भाई दूसरी टर्म के अंदर हमने क्या करा कि इसका जो आगे वाला था ना v का हमने डेरिवेटिव किया, मैंने v का डेरिवेटिव किया, और s उसका भी प्रोडक्ट, और v इसका भी प्रोडक्ट एज इट इज इन दोनों के साथ लगा दिया इस टर्म के अंदर, ठीक है। फिर प्लस अब इन दोनों टर्म्स को छोड़ दिया, सही है ना, इन दोनों टर्म्स को छोड़ दिया, और डेरिवेटिव किसका लिया गया, और सॉरी ये जो था ना हमारे पास ये u था, u मल्टीप्लाई हुआ है, ये u था, ठीक है, ये u था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने uv का डेरिवेटिव किया और uv को ऐसे छोड़ दिया, और डेरिवेटिव किसका लिया s का। यानी हमारे पास हर एक टर्म के अंदर हमारे पास क्या बननी है, तीन टर्म बननी है, ठीक है ना। ये देखिए तीन टर्म बननी है, हमारे पास तीन प्रोडक्ट थे तो तीन टर्म बननी है, एक दो तीन। अब हर टर्म के अंदर हर एक दफ़ा, यानी हर टर्म के अंदर जैसे पहली टर्म इसकी हम पहली टर्म ले रहे हैं तो u का हमारे पास क्या होगा डेरिवेटिव होगा, और बाकी जो दो प्रोडक्ट होंगे वो एज इट इज लिख दिए जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस अब दूसरी टर्म बननी है, तीन टर्में बनेगी, तो दूसरी टर्म के अंदर v है दूसरे नंबर पे, तो v का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, और बाकी u और s को एज इट इज मल्टीप्लाई करवा देंगे इसका डेरिवेटिव लेने के बाद, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, s का डेरिवेटिव लेंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है।
अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ अगर, तो आपको बात ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये फंक्शन मैंने एक लिया, y इज इक्वल टू, हमारे पास 3 फंक्शन आ रहे हैं, 1 2 3, तीनों प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं प्रोडक्ट लूँगा बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, या तो आप ऐसे करेंगे, पहले जैसे मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, आप पहले क्या करेंगे, आप इसको एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और इन दोनों को एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, फिर इसका आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जो 2 के लिए होता है हमारे पास, कि हमारे पास u और v का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो हमारे पास किसके बराबर होता है, तो u का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज, और डेरिवेटिव लिया जाएगा v का। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये चीज़ जो है ना, इसको आपने एक बना लिया और इन दोनों को एक बना लिया, तो ये चीज़ लगाएंगे फिर। ठीक है ना, फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर आपके पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, और जो 3 टर्मों के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस बना था, वो हमारे पास क्या बना था, तो इसको देखिए मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने क्या बनाया था अभी मैं आपको बताता हूँ। वो हमने इस तरह से बनाया था कि अगर हमारे पास जब 3 फंक्शन होते हैं तो उनका डेरिवेटिव जब लिया जाता है, तो पहली टर्म में बनाऊंगा तो पहले का हमारे पास ये 3 हमारे पास फैक्टर लिखे हुए हैं, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2x। ठीक है, और हमारे पास बकाए जो हमारे पास जो होंगे फैक्टर, वो एज इट इज आ जाएंगे, x प्लस 3। ठीक है, और दूसरा क्या है, x प्लस 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस दूसरी टर्म बनाएंगे, दूसरी टर्म यानी बीच वाला फैक्टर। तो अब डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा, और बाकी ये दोनों एज इट इज। ठीक है ना, यानी हमारे पास ये प्लस 2x। ठीक है, और इसको पहले लिख लिया। ठीक है ना, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, x प्लस 3 का, और ये dx। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 4x एज इट इज। ठीक है, अब तीसरी हमारे पास है, तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए आखिरी का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी दो शुरू वाली एज इट इज आ जाएंगे, ये दोनों फैक्टर, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, और डेरिवेटिव किसके लिया जाएगा, आखिरी वाली का, तो x प्लस 4 जो है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब बिल्कुल आसान है, कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव आपको पता है कि इंडिविजुअली हर टर्म्स का हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे dx का। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, तो आपको पता है। देखिए अगर मैं लिख दूं, बल्कि मैं इधर साफ से करके लिखता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, तो डेरिवेटिव मेरे पास, बल्कि यहाँ करके लिखता हूँ, ठीक है ना, जगह की वजह से, तो d इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 का डेरिवेटिव जो है ना, वो अलग लिया जाएगा। ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, ये एज इट इज प्लस, और ये वाला इसका एज इट इज 2। ठीक है, और डेरिवेटिव इन दोनों को अलग अलग लिया जाएगा, तो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का अलग डेरिवेटिव। ठीक है ना, और प्लस डेरिवेटिव 3 का अलग। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक स्टेप पे भी कर सकता था, बस आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, और 4 एज इट इज। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है, तो हमारे पास x प्लस 2 एज इट इज और x प्लस 3 एज इट इज, तो डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और फिर प्लस 4 का डेरिवेटिव लिया जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपको पता है कि x को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने पढ़ा है थोड़ा हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर है, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों टर्मों से, हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, प्लस x प्लस 2, और डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये डेरिवेटिव इसका, ये मैंने dx नहीं लिखा। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x डेरिवेटिव दिया जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर सिर्फ ये चीज़ हमारे पास एज इट इज रह जाएगी। ठीक है ना, और हमारे पास ये क्या हो रहा है, बाका है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x प्लस 2, और हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, और
कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्लस 0, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास 1 रह जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है वो सिंपली हमारे पास क्या आया है, वो आया है हमारे पास x+3। ठीक है, x+3 और x, बल्कि देखिए हमारे पास ये इसके अंदर क्या कॉमन है, तो मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ या नहीं। तो देखिए मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता, मगर मेरे पास जो है ना इसके अंदर भी जो है ना 4, इसके अंदर भी मेरे पास ये कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि x+4 कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा अंदर, मेरे पास बचेगा x+3 और इधर हमारे पास क्या बचेगा प्लस x+2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है प्लस हमारे पास बचा है x+2x। ठीक है, और x+3x। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा x+4। ठीक है, और अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट अगर ख़त्म कर दूँ तो मसला नहीं है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, x+x। ठीक है, और कांस्टेंट आपस में एक हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा +5। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई हमारे पास, और प्लस हमारे पास क्या आया है x+2। ठीक है, और x+2। ठीक है ना, x+2, सॉरी x+2 और x+3। ठीक है, और इसको मज़ीद अगर आप सोल्व करोगे तो देखिए अब आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, वो कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी, फिर ये इससे भी और ये इससे भी, इसी तरीके से ये भी इससे और इससे, ये इससे और इससे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर प्लस 5x। ठीक है ना, ठीक है 5x हो गया, फिर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8x और प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस, तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x² और प्लस 3x, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे हुआ, फिर हमारे पास प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 6। ठीक है, फिर गलती हुई तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं भूल गया हूँ कहीं, तो हमारे पास 2x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, और प्लस 5x 8x और 3x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये 5x कितना हो गया हमारे पास 10 और ये 8, तो 18x यानी 18x हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या है कांस्टेंट, क्या है हमारे पास 6 बचा हुआ है, 20 6 20, तो तकरीबन ये है हमारे पास प्लस 26। ठीक है, प्लस 26, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये था इसका आंसर जो कि हमने निकाला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों चीज़ें कि हमारे पास अगर हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 रूल हो तो हमारे पास क्या होता है कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर दूसरा एज इट इज और पहला एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है ना, GX लिखा है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 टर्म होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, और 3 हमारे पास फैक्टर होते हैं, 3 हमारे पास फंक्शन होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि UVS है तो हमारे पास पहले का डेरिवेटिव दिया जाएगा, बाकी V और S उनका प्रोडक्ट एज इट इज, फिर प्लस। ठीक है, फिर सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये सॉल्व होने के बाद हमने इसको ऐसा बनाया था। ठीक है, ये चीज़, तो वो हमारे पास क्या होता है कि पहले का डेरिवेटिव और जो दूसरा जो है ना दूसरा, वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस हमारे पास होता है V एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव और तीसरा एज इट इज। ठीक है ना, फिर हमारे पास आखिरी का जब डेरिवेटिव, आखिरी जो टर्म्स होती है तो उसका डेरिवेटिव और बाकी दो इनिशियल वाली जो होती है उनको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, यानी उनका प्रोडक्ट। ठीक है ना, और डेरिवेटिव लेने के बाद उनको आपस में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी आंसर आता है तो उसका आंसर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे।